तमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम सत्यार्थ प्रकाश इस ग्रंथ का इस समय में हम स्वाध्याय करते हैं और इस ग्रंथ के 5 समुल्लासों को हम पढ़ चुके हैं और आगे हम षष्ठ समुल्लास को पढ़ रहे हैं। इसमें हमने मनुस्मृति के 2 श्लोक, एक ऋग्वेद का मंत्र और अथर्ववेद के 2 मंत्रों का विषय पिछली कक्षा में पढ़ लिया था और आज हम यहाँ से आगे देखेंगे। इसमें जो विधान किया गया है कि सभाएं होनी चाहिए, सभा का सभाध्यक्ष होना चाहिए सभाओं का, और जो प्रजाएं हैं उन प्रजाओं में से जो उत्तम उत्तम गुणयुक्त धार्मिक ऐसे जो लोग हैं उनको सभाओं में रखना चाहिए और सब एक दूसरे के अधीन होने चाहिए। राजा सभा के अधीन होनी चाहिए, सभा प्रजा के अधीन होनी चाहिए और सभा और प्रजा राजा के अधीन होनी चाहिए। और प्रजा जो है वो राज्यसभा के अधीन भी हो। तो सभी एक दूसरे के अनुशासन में चलें। इसमें सबकी स्वतंत्रता भी सुनिश्चित होती है परंतु स्वच्छंदता नहीं होती। तो यहां पर ऐसी बात आई थी। फिर उसके बाद में कहते हैं यदि ऐसा न करोगे तो अगर इस तरह से राज्य व्यवस्था नहीं रखेंगे तो क्या होगा, उसके विषय में शतपथ का विषय यहाँ पर उपस्थित किया गया है। यदि ऐसा ना करोगे तो आगे राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद् राष्ट्री विषम घातुकः विषमेव राष्ट्रायाद्यां करोति तद् राष्ट्री विषमत्ति न पुष्टम पशुम मन्यत इति। तो इसका अभिप्राय लिखते हैं, जो प्रजा से स्वतंत्र स्वाधीन राजवर्ग रहे तो राष्ट्रमेव विश्याहन्ति, राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करें। तो जो राजा वर्ग है वो अगर प्रजा से स्वतंत्र हो जाएगा तो वो राजा वर्ग जो है वो प्रजा में प्रवेश करके प्रजाओं का नाश किया करेगा, क्योंकि शक्ति जहां होती है वहां मद हो जाता है और उस शक्ति के मद में व्यक्ति स्वेच्छाचारी हो जाता है और अपना बल प्रदर्शित किया करता है।
जिससे लोग उससे डरते रहें। तो एक जिसको कहें कि पशु प्रवृत्ति है ये, और जो लोग धार्मिक नहीं होते हैं वो इस प्रकार से व्यवहार करते देखे भी जाते हैं। परंतु ये जो व्यवस्थाएं हैं वो वेद के अनुसार हैं, और उसमें सभी को जो कि धार्मिक हो उनके लिए ये सब नियम व्यवस्था बनाई गई हैं। तो उसमें अपनी स्वतंत्रता जो है वह वहां तक सीमित है जहां तक अन्यों की स्वतंत्रता आरंभ नहीं हो जाती। और सबके स्वतंत्रता के साथ में उत्तरदायित्व निहित है, कर्तव्य भी है। फिर आगे कहते हैं, जिसलिए अकेला राजा स्वाधीन व उन्मत्त होके राष्ट्रीय विषम घातुक प्रजा का नाशक होता है, अर्थात विषमेव राष्ट्रायाद्यम करोति याद्याम करोति, वह राजा प्रजा को खाए जाता है, अर्थात अत्यंत पीड़ित करता है। इसलिए किसी एक को राज्य में स्वाधीन न करना चाहिए। तो यहां पर जो बिल्कुल सही बात है ये, कि पूरी तरह से स्वाधीन कोई भी नहीं होना चाहिए। स्वाधीन का मतलब बिल्कुल स्वेच्छाचारी, वो कोई भी नहीं होना चाहिए, और सबको एक दूसरे के अधीन रहना चाहिए, एक दूसरे की स्वतंत्रता का ध्यान रखना चाहिए। ये अभिप्राय है। अधीन रहने का अभिप्राय यही है कि कोई भी त्रुटि या इस प्रकार की जो अपराध या गलती करे व्यक्ति, तो उसको ऐसा अनुभव ना हो कि उसको कोई दंड नहीं मिलेगा, उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं। ये है अधीन होने का अभिप्राय। अच्छे कार्यों को करने के लिए सभी स्वतंत्र होते हैं, सबको सुख देने के लिए, परोपकार करने के लिए। तो इसीलिए कहते हैं, इसलिए किसी एक को राज्य में स्वाधीन न करना चाहिए। जैसे सिंघवा मांसाहारी हृष्ट पुष्ट पशु को मारकर खा लेते हैं, वैसे राष्ट्रीय विषमति स्वतंत्र राजा प्रजा का नाश करता है, अर्थात किसी को अपने से अधिक न होने देता, श्रीमान को लूट खूट अन्याय से दंड देके अपना प्रयोजन पूरा करेगा। तो ऐसे बहुत स्थान हैं, अभी तक बंगाल में भी इस प्रकार का देखा जा रहा था। इस प्रकार की इन्होंने बना रखी थी स्थितियां, कि जनता को बोलने नहीं देते थे, जनता को मताधिकार भी जबरदस्ती डरा धमका के करवा देते थे। तो ये जो इस प्रकार की व्यवस्था, और एक तरह से व्यवस्था क्या कहें कि स्वच्छंदता की स्थिति उन्होंने बना के रखी हुई थी। तो जब उससे बड़ी शक्ति ने ये देखा तो उन्होंने इसका इसकी व्यवस्था की कि इसको किस प्रकार से भयमुक्त रूप से मतदान कराया जाए। तो उसी स्थिति में फिर ऐसे लोग जो भय उत्पन्न करके रखते थे, उनका अंत हुआ। तो ऐसे ही यहां पर भी बात कही गई है कि अगर किसी को इस प्रकार का अधिकार मिल जाएगा, या वो अपना अधिकार बना लेता है, क्योंकि इस प्रकार के
संगठन को बना लेना जिसमें गुंडे हों, बदमाश हों, जो धमका के रखें, सबको डरा के रखें कि मतदान जो है वह एक ही पक्ष में होना चाहिए, नहीं तो मारे जाओगे, पीटे जाओगे। तो ऐसा जो ये एक प्रकार की व्यवस्था बनाकर रखना जो है, यह भी वो व्यवस्था बना के रख रहे हैं इस तरह की। तो लोगों ने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इस प्रकार का कब्जा एक तरह से अधिकार कर लिया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और इसके विरुद्ध भी लोगों को खड़ा होना चाहिए, और ऐसा हुआ भी। और जो केंद्र सरकार है, उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था बनाई कि वहां भय मुक्त होकर मतदान हो सके। तो आइए देखें, आगे मंत्र है, इसलिए अथर्ववेद का यह मंत्र है। ओम इंद्रो जयाति न परा, जयाता अधिराजु राजसु राजयातई, चर्कृत्य ईड्यो वन्द्यश्चोप वोद्यो नमस्यो भवेह। इसका अभिप्राय बता रहे हैं। हे मनुष्यों, जो यह इस मनुष्य के समुदाय में इंद्र परम ऐश्वर्य का कर्ता, शत्रुओं को जयाति जीत सके, न पराजयातई जो शत्रुओं से पराजित न हो, राजसु राजाओं में अधिराजः सर्वोपरि विराजमान, राजयातई प्रकाशमान हो, चर कृत्य सभापति होने को अत्यंत योग्य, ईड्याह प्रशंसनीय गुण कर्म स्वभाव युक्त, वंद्य सत्करणीय, चोप सद्य समीप जाने और शरण लेने योग्य, नमस्य सबका माननीय भव होवे, उसी को सभापति राजा करें। तो ऐसे राजा बहुत सारे हुए हैं हमारे देश में, इनका इतिहास है। श्री राम जी इसी प्रकार के राजा थे। उसके बाद में इसी प्रकार से श्री कृष्ण जी, युधिष्ठिर जी इत्यादि राजा हुए। उसके बाद में विक्रमादित्य, उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, संवत भी उनके नाम से चल रहा है। वो भी इसी प्रकार के न्यायकारी और न्यायप्रिय शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने अपना सर्वत्र राज्य स्थापित किया। तो इस प्रकार के जो पराक्रमी और प्रजा को प्रिय और जो गुणवान लोग हैं, जो उत्तम धार्मिक लोग हैं, उनको उससे भय ना लगे, लेकिन दुष्ट हमेशा उसको भय लगता रहे। इस प्रकार का जो सभापति राजा होना योग्य है, होना चाहिए। उसके गुण कर्म स्वभाव सभी जो है प्रशंसनीय हो, विद्वान भी हो, बलशाली भी हो, इस प्रकार से अत्यंत धार्मिक ऐसा राजा बनाना चाहिए। अब ऐसा राजा मिलेगा कहां से? तो भाई अचानक तो कहीं से आ नहीं जाएगा। हमको चारों वेदों का विद्वान राजा चाहिए। तो कम से कम, बहुत अधिक नहीं तो 20% जनता तो इस प्रकार की होनी चाहिए जो चारों वेदों की विद्वान और विदुषियां हों। ये ठीक बात है कि सभी पूर्ण विद्वान नहीं बन सकते, और सभी विद्वान भी नहीं बन सकते, ये भी तय बात है। परंतु सबको विद्वान और विदुषी बनाने के लिए प्रयास अवश्य होना चाहिए, जो वेद के विद्वान और विदुषी बने।
साथ में अब गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें रह के सभी को यह अधिकार मिल सकता है। साथ में सभी का बल भी ब्रह्मचर्य आदि से बढ़ सकता है। वही एकमात्र व्यवस्था है। आजकल जितनी भी अन्य व्यवस्थाएं वो देखने में आ रही हैं, उनमें कितनी प्रकार की समस्याएं हैं वो सब आज हम अनुभव कर रहे हैं। तो इस प्रकार के गुणों से युक्त राजा यदि चाहिए तो वैसी व्यवस्था आरंभ से ही बनानी पड़ेगी। और हम चाहते रहें कि ऐसा हो जाए, पर व्यवस्था वो हम बना के तैयार नहीं है। तो कभी भी वो ऐसा व्यक्ति हमें प्राप्त नहीं होगा। श्री राम जी जैसा व्यक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, राम आएंगे गाना भी गाते हैं। और केवल ये चाहते हैं कि हमारे अंदर भावना हो, प्रेम हो उस चरित्र के प्रति, इतने मात्र से। और श्री राम जी जैसा व्यक्तित्व समाज में उत्पन्न हो जाए, तो ऐसा कदापि संभव नहीं हो सकता। राम का निर्माण जिस तरीके से किया गया था, जिस विधि से किया गया था, वही सारी परिस्थितियां आज भी उत्पन्न करनी पड़ेंगी। तब श्री राम जी जैसा व्यक्तित्व वो बन पाएगा, वो भी एकदम से नहीं। उसके लिए कुछ प्रक्रिया लगेगी, समय लगेगा, बहुत सारे लोगों को तब करना पड़ेगा, एक वातावरण तैयार करना पड़ेगा। तब उसमें से वातावरण में बहुत सारे जो लोग तैयार होंगे, उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ निकल के आएगा, जो उनमें सबसे अधिक गुणवान होगा, शक्तिशाली होगा, विद्वान होगा, धार्मिक होगा, वो व्यक्ति उस प्रकार के गुणों वाला होगा। तो आजकल जो मानसिकता है संसार में लोगों की, वो विचित्र मानसिकता है। चाहते तो सब कुछ है, परंतु हम हमको कुछ नहीं करना पड़े, ये एक विडंबना सबके अंदर बैठी हुई है। तो यहाँ पर अपने लोगों को ये देखना है कि वेद में ये विधान किया गया है कि इस प्रकार का राजा होना चाहिए, तो इस प्रकार का राजा होना चाहिए। इसका अभिप्राय ये है कि इस प्रकार के राजा को प्रकट करने के लिए वो सारी व्यवस्थाएं भी बनानी होंगी। तो वेद मंत्र में तो प्रेरणा है, लेकिन उस प्रेरणा को किस प्रकार से हम लागू कर सकते हैं समाज पर, अपने पर, उस पर विचार करना चाहिए। फिर आगे यजुर्वेद का मंत्र दिया गया है। ओम इमं देवा असपत्नं सुभद्रं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय इत्यादि। इसका अभिप्राय लिख रहे हैं। हे देवाः विद्वानों, राज प्रजाजनों, तुम इस प्रकार के पुरुष को महते क्षत्रिय क्षत्राय बड़े चक्रवर्ती राज्य, महते ज्येष्ठाय सब से बड़े होने, महते जान राज्याय बड़े बड़े विद्वानों से युक्त राज्य पालने, और इंद्रियस्येन्द्रियाय परम ऐश्वर्य युक्त राज्य और धन के पालने के लिए असपत्न सुबद्धम सम्मति करके सर्वत्र पक्षपात रहित पूर्ण विद्या विनय युक्त सबके मित्र सभापति राजा को
सर्वाधीश मान के सब भूगोल शत्रु रहित करो। तो देखिए कितनी सुंदर प्रेरणा यहाँ पर है। शत्रु कौन है? तो शत्रु वही है जो अधार्मिक है, जो वेद को नहीं मानता, जो ईश्वर को नहीं मानता, जो ईश्वर के अनुशासन को नहीं मानता, ईश्वर की आज्ञा में चलने के लिए तैयार नहीं है, वही शत्रु है। और पूरे भूमंडल को शत्रु रहित करने की यहाँ प्रेरणा की है। ऐसा राजा नियुक्त करें कि जो वो इस प्रकार से चक्रवर्ती साम्राज्य को स्थापित करे। तो प्रेरणा तो है, परंतु यहाँ तो एक दो लोग भी यदि हम ढूंढने के लिए चलें तो बड़ा कठिन हो जाएगा कि जो चारों वेदों के विद्वान भी हों और बलशाली भी हों, दिग्विजय करने की योग्यता रखते हों। तो जहां पर एक दो व्यक्ति भी नहीं है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को कैसे ढूंढा जा सकता है? उसके लिए वही उपाय है जिसकी हमने चर्चा की, कि बहुत सारे लोग मिलकर ऐसा प्रयास करेंगे, तप करेंगे, गृहस्थ में भी जाएंगे तो संतानें उसी प्रकार से उनका निर्माण करने के लिए प्रयासरत होंगे, स्वयं भी उसमें लगेंगे, अन्यों को भी साथ में लगाएंगे। तब ऐसे लोग तैयार होंगे, फिर उनमें से इस प्रकार के योग्य व्यक्ति का चयन किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो विद्वानों, राज प्रजा जनों को ये प्रेरणा की जा रही है। तो राजा को भी, राज सभा के लोगों को भी, अन्य विद्वानों को भी और प्रजाजनों को, सबको ये प्रेरणा की जा रही है वेद मंत्र में। तो जो जो है उनके लिए प्रेरणा है, जो नहीं है उनकी तो बात ही क्या की जाए। जितने जितने हैं उतने उतनों के लिए प्रेरणा है। पूर्ण विद्वान नहीं है तो जितने विद्वान हैं उनके लिए प्रेरणा है कि भाई ये काम करना है, कि तुम इस प्रकार के पुरुष को सम्मति करके सर्वत्र पक्षपात रहित पूर्ण विद्या विनय युक्त सबके मित्र सभापति राजा को सर्वाधीश बनाओ। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो यह भी प्रेरणा जो है, यह प्रेरणा अपने लोगों के द्वारा स्वीकार करने योग्य है, और उस पर हम लोगों को मिलकर कार्य करना चाहिए। जिन लोगों को ये बात समझ में आती है, जिन लोगों को समझ में ही नहीं आती है उनसे भी क्या अपेक्षा की जा सकती है? जो वेदों को जानते, ईश्वर का उपदेश समझते और उस प्रेरणा को स्वीकार करते हैं, उन्हीं से ये अपेक्षा, आशा है। अगला मंत्र ऋग्वेद का है। ओम स्थिरावः सन्त्वायुधा पराणुदे वीळु उत प्रतिष्कवे युष्माकमस्तु तवीषि युष्माकमस्तु तविषि पनीय सीमा मर्त्यस्य मायिनः। इसका अभिप्राय, ईश्वर उपदेश करता है कि हे राजपुरुषों, तुम्हारे तुम्हारे आयुधा, आग्नेय अस्त्र, आग्नेय आदि अस्त्र और शतग्नि, तोप, भुशुंडी, बंदूक, धनुष बाण, असी, तलवार आदि शस्त्र शत्रुओं के परानुदे, पराजय करने, उत प्रतिष्कभे और रोकने के लिए, वीडु प्रशंसित, और स्थिरा
दृढ़ संतु हूं, युष्माकम और तुम्हारी तविषी सेना, पनीयसी प्रशंसनीय अस्तु होगे, कि जिससे तुम सदा विजयी हो वो। परंतु मां मर्त्यस्य माइनः, जो निंदित अन्याय रूप काम करता है उसके लिए पूर्व चीजें मत हो। अर्थात जब तक मनुष्य धार्मिक रहे तभी तक राज्य बढ़ता रहता है, और जब दुष्टाचारी होते हैं तब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर प्रार्थना करने के पीछे भी यही स्पष्ट बात बताई गई है कि जो इस प्रकार के बलशाली राजपुरुष हैं वो इस प्रकार से अस्त्र शस्त्र खूब रखें सभी प्रकार के, और शत्रुओं का पराजय करें। अब शत्रु कौन है, तो उसके लिए कहा कि जो निंदित अन्याय रूप काम करता है वही शत्रु है, जो ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता, वेद में जो सत्य सत्य आदेश उपदेश किए हैं उनका विरोध करता है, वही क्या है, वही ऐसा निंदित व्यक्ति है, वही शत्रु है। तो दोनों बातें यहां पर कही गई। पहले कहा कि तुम राजपुरुष जो हो इस प्रकार के उत्तम, उनको सभी अस्त्र शस्त्र रखने चाहिए, और जो अन्यायकारी इस प्रकार के शत्रु हैं उनको हराना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, और अपनी आपकी सेना भी जो इसी प्रकार की प्रशंसित हो, और इन सबके द्वारा आप विजयी हो। और ये विजय किसके लिए कही जा रही है वो भी स्पष्ट रूप से यहाँ पर बता दिया गया, विरुद्ध बोलकर भी, कि भी इस प्रकार के लोगों को ना हो। तो महामर्त्य से मायने जो निंदित अन्याय रूप काम करता है उसके लिए पूर्व चीजें मत हों। अर्थात जब तक मनुष्य धार्मिक रहते हैं, अब ये प्रार्थना भी इसीलिए की जाती है कि अपने आप को समझना भी है, ऐसा ही होता है संसार में, ईश्वर ने व्यवस्था ऐसी बनाई हुई है कि जो निंदित अन्याय रूप काम करता है, दुष्टाचारी हो जाता है, तो वो तो हो जाता है नष्ट भ्रष्ट, तुरंत नहीं होता है, क्योंकि उसने शक्ति को प्राप्त करने के लिए कुछ अच्छा भी जरूर किया होगा, व्यायाम आदि, या कुछ शोध खोज, शस्त्रों अस्त्रों की खोज की होगी, कुछ अच्छा भी किया उसने, परंतु बाद में वो उसका दुरुपयोग करने लग पड़ रहा है। तो जितना उसने अच्छा किया उसको उतना उन्नति भी मिल गई, लेकिन जैसे ही वो दुरुपयोग करना शुरू करता है उसके बाद में धीरे धीरे उसकी की हुई उन्नति अवनति में बदलती जाएगी भविष्य में। ये बात यहाँ कही गई है कि जब तक मनुष्य धार्मिक रहते हैं तभी तक राज्य बढ़ता रहता है, और जब दुष्टाचारी होते हैं तब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो दुष्टाचारी होना यह अपने विनाश को निमंत्रण देना है। फिर आगे कहते हैं महाविद्वानों को विद्या सभा अधिकारी, धार्मिक विद्वानों को धर्म सभा अधिकारी, प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषों को राज्यसभा के सभासद, और जो उन सब में सर्वोत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त महान पुरुष हो उसको राज्यसभा का पति रूप मान के सब प्रकार से उन्नति करें। तो जैसे जैसे जिस जिसमें जो जो योग्यता विद्वत्ता इत्यादि है उसका उसी प्रकार से उपयोग करें, और जिसमें सभी प्रकार की विद्वत्ता है, शक्तिशाली है, उसको सभापति बना दें। तो यहाँ पर यह बात विशेष रूप से बताई गई है
विद्या सभा में कौन अधिकारी हो? जो महाविद्वान हो, चारों वेदों के विद्वान, उनको अधिकारी करें। ऐसे ही जो विद्वान विशेष धार्मिक हैं, धर्म के कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं, धर्म के कार्यों में विशेष रुचि है, तो ऐसे जो धार्मिक विद्वान हैं, जो धर्म कर्म भी करते हैं, एक होते हैं विद्वान होते हैं, वो उनका जो कार्य है, कर्म है, वो पढ़ना पढ़ाना है, मुख्य रूप से पढ़ते पढ़ाते हैं। बाकी अन्य जो परोपकार आदि अन्य इससे भिन्न, ये भी वैसे पढ़ना पढ़ाना परोपकार का कार्य है, लेकिन इससे भिन्न अन्य कार्य नहीं करते, तो वो महाविद्वान विद्यासभा में अधिकारी हो जाएंगे। लेकिन जो अन्य विद्वान हैं, जो धार्मिक हैं, अन्य प्रकार के परोपकार आदि कार्य भी करते हैं, तो वे धर्मसभा के अधिकारी बन जाएं, उनको बना दिया जाए। ऐसे प्रशंसनीय जो धार्मिक पुरुष हैं, बहुत अधिक विद्वान तो नहीं है, लेकिन बुद्धिमान है, और प्रजा में सर्वमान्य है, बहुत अधिक मान्यता है जिनकी, प्रजा में बहुत सेवा आदि भी करते हैं, और न्यायप्रिय हैं, तो उनको राज्यसभा के सभासद बना दिया जाए। और जो उन सब में सर्वोत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त महान पुरुष हो, तथा जिसमें पूर्ण विद्या भी हो, धैर्य आदि जो गुण है वो भी विशेष हो जिसके अंदर, बुद्धिमत्ता, ऐसे ही और भी जो उत्तम उत्तम गुण, वीरता इत्यादि गुण जिसमें हो, पराक्रम आदि, तो ऐसे न्यायप्रिय व्यक्ति जो हो, उसको सभापति के रूप में माने, और सब प्रकार से उन्नति करे। फिर तीनों सभाओं की सम्मति से राजनीति के उत्तम नियम और नियमों के अधीन सब लोग भरते हैं। तो इस प्रकार से जो नियम है, उन नियमों को सभी लोग माने, और उन नियमों के अनुसार सारे कार्य करें, सबके हितकारी कामों में सम्मति करें, जिससे सबका हित हो, सबका लाभ हो, प्रजा को सुख हो, अपने अपने विषय में। विद्या संबंधी तो विद्या सभा वाले, धर्म संबंधी धर्म सभा वाले, राज्य कार्य संबंधी राज्यसभा वाले, जो भी हितकारी कार्य हैं उनमें निर्णय लिया करें, आपस में मिलकर सहमति से निर्णय लेना। सर्वहित करने के लिए परतंत्र ये रहना सभी का आवश्यक है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता कि जो सर्वहित का कार्य हो और उसमें वो कहे कि नहीं मैं इसको नहीं मानता, उसमें सहमति न दे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। उसमें उसको स्वतंत्रता नहीं है, वो सबको स्वतंत्रता ही होना चाहिए उसमें। और धर्मयुक्त कामों में, अर्थात जो जो निज के काम है उन उनमें स्वतंत्र रहे। पुनः उस सभापति के गुण कैसे होने चाहिए, ये मनुस्मृति के अनुसार 3 श्लोकों में बताया गया है। तो यह श्लोक इस प्रकार है। इंद्रानिलय मार्काणामग्नेश्च वरुणस्य च चंद्रभित्तेशयोश्चैव मात्रा निर्हृत्य शाश्वती तपत्यादित्यवच्चैव
चैष चक्षुषी च मनांसि च न चैनं भुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवीक्षितुम् सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽर्कः सोमः स धर्मराट् स कुबेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः। तो राजा में, सभापति में क्या गुण हो यहाँ पर कहे गए हैं। वह सभेश, सभा का स्वामी, ईश, राजा इंद्र अर्थात विद्युत के समान शीघ्र ऐश्वर्य करता, वायु के समान सबके प्राणवत प्रिय और हृदय की बात जानने हारा। तो कितना विशेष गुण है कि विद्युत के समान शीघ्र ऐश्वर्य करता। बिजली ऐश्वर्य का कारण है, ये वेद से ही बात आई है। और जिस समय महर्षि दयानंद सरस्वती जी इस पुस्तक को की रचना कर रहे थे, उस समय तक विद्युत का कोई विशेष प्रवाह प्रचार नहीं था, बहुत कम था। लेकिन ये बात वेद से निश्चित रूप से आ रही है। ऋषियों ने वेद से ही निकाली हुई है कि इंद्र किस प्रकार से, अर्थात जैसे विद्युत बहुत शीघ्र ऐश्वर्य को देने वाली है, ऐसे ही राजा भी शीघ्र ऐश्वर्य करने वाला हो। तो अकेला स्वयं ही कुछ ऐश्वर्य करने वाला हो ऐसा नहीं होता, बल्कि राजा के अधीन पूरा समाज होता है, संगठन होता है, और सबको अलग अलग कार्यों में लगा के वो उस ऐश्वर्य को उत्पन्न करता है सबके सुख के लिए। फिर वायु के समान सबके प्राणवत प्रिय, जैसे वायु इतनी प्रिय है कि एक दो मिनट भी इसके बिना नहीं रहा जा सकता। तो जैसे वायु सबको प्रिय है, इसी प्रकार से राजा भी सबको बहुत प्रिय होना चाहिए। राजा का आचरण इत्यादि ऐसा हो, सभा के और प्रजा के सबके अनुकूल हो, जिससे वो सबका प्रिय बने। न्याय करने से ही व्यक्ति प्रिय बनता है, अन्याय करने से अप्रिय हो जाता है। क्योंकि सभी को न्याय अच्छा लगता है, अन्याय किसी को भी अच्छा नहीं लगता। मेरे प्रति अन्याय कोई कर रहा हो तभी मुझे वो अन्याय अच्छा नहीं लगेगा, ऐसी बात नहीं है। यदि किसी अन्य के प्रति भी अन्याय हो रहा होगा तो भी मेरे मन में आक्रोश जरूर आएगा, ये सबके साथ में है। तो इसलिए जो न्याय करने वाला राजा होगा वह सभी का प्रिय हो जाता है। फिर आगे कहते हैं, हृदय की बात जानने हारा। क्योंकि किस परिस्थिति में किसी को क्या आवश्यकता होगी ये हम सबको पता होता है, परंतु सामान्य व्यक्ति ध्यान नहीं देता दूसरे के ऊपर, आत्मवत व्यवहार नहीं करता। तो जैसे मुझे सुख प्रिय और दुख अप्रिय है, ऐसे सभी को होगा। इसी तरह से राजा जब बरतता है और दूसरे की परिस्थिति में स्वयं को डालकर विचार करता है, तो उसको ये पता चलता है कि दूसरे की क्या आवश्यकता है, और इस प्रकार से वह हृदय की बात जानने वाला हो जाता है। यम पक्षपात रहित न्यायाधीश के समान बरतने वाला, तो यम उसी को कहते हैं जो नियंत्रण करता है और पक्षपात रहित होकर न्यायाधीश है, अर्थात न्याय करने वाला है। सूर्य के समान न्याय धर्म विद्या का प्रकाशक,
जैसे सूर्य प्रकाश करता है, अंधकार को नष्ट करता है कुछ क्षणों में ही, ऐसे ही राजा भी न्याय, धर्म और विद्या का प्रकाश करने वाला हो, जिससे कि अंधकार अर्थात अविद्या, अन्याय ये सब नष्ट हो। समाज में जब अविद्या और अंधकार, अन्याय ये नष्ट होंगे, अधर्म नष्ट होंगे, तभी समाज सुखी रह पाएगा। तो अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने आ रहा ऐसा तेजस्वी हो कि दुष्ट उससे भय खाते रहें। और दुष्टों को अगर भय ही नहीं है, डर ही नहीं है, तो ऐसा क्या, किस काम का राजा हुआ? उसका न्याय करना न करना बराबर हुआ। न्याय इस प्रकार का होना चाहिए कि दुष्टों को दुष्टता करने से पहले भय लगे। तो अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने वाला वरुण अर्थात बांधने वाले के सदृश, दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने वाला, दुष्टों ऐसी सामर्थ्य हो कि एक ही प्रकार से नहीं, उसके पास सैकड़ों उपाय हो कि दुष्टों को किस प्रकार से नियंत्रण करना है, बांध लेना है, जिससे कि वो दुष्टता न कर पाए। और चंद्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों को आनंददाता, जो भी उत्तम कार्य करने वाले अच्छे लोग हैं, जैसे चंद्रमा की शीतलता बड़ी आनंददायक होती है, प्रसन्नता देने वाली होती है, आह्लादित करने वाली होती है, ऐसे ही राजा जो है पुरुषों के लिए निर्भयता और आनंद का विषय हो, ऐसे राजा को प्राप्त करके जो धार्मिक लोग हैं वो आनंदित रहे। धनाध्यक्ष के समान कोषों का पूर्ण करने वाला सभापति होवे, तो कोष किस प्रकार से भरे रह सकते हैं जिससे कि प्रजा का हित हो, इस पर भी इसका ध्यान रहना चाहिए। तो ये एक सभापति के गुण प्रथम श्लोक में बताए हैं। तो समय हो चुका है, आज में इतना ही रखेंगे, और दूसरे तीसरे श्लोक का अभिप्राय हम फिर अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अभी हम देख लेते हैं, यदि हम में से कोई भाई बहन ऐसे हैं जिनको कोई शंका है अथवा पूछना चाहते हैं, तो भी कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। तो अभी कोई ऐसी शंका प्रतीत नहीं हो रही है, तो अभी हम फिर इस कक्षा को विराम करते हैं। आइए सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर नमस्ते। सर्वो नमो नमः। रामाचार्य जी, सभी को नमस्ते।